स्वागत है आप लोग का टीजी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक खुशखबरी आया है कि आज बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है और रिजल्ट काफ़ी बेहतर दिया है। बहुत सारे बच्चों का अच्छा मार्क्स आया है और हम बता दें कि हम भी जहाँ पढ़ाते हैं ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं मेरे यहाँ। बहुत सारे बच्चों का अच्छा मार्क्स आया है। मेरा भी पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जिला टॉपर आया है, 462, 472 ऐसे 800 का मार्क्स आए हैं मेरे यहाँ से। और काफ़ी बच्चों का 400 प्लस मार्क्स आया है। लेकिन ऑनलाइन में आप लोग पढ़कर अच्छा मार्क्स लाते हैं तो टीजी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर का नाम होगा और आगे चल के बच्चे इससे जुड़ेंगे और बच्चे का अच्छा बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलेगा। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और इधर उधर के चक्कर में रिएक्शन से बचिए। आज आप लोग हम पढ़ाते हैं, जो वहाँ से क्वेश्चन करा दिए थे अभी तक उसका आगे कराते हैं। करा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, मतलब इस समांतर श्रेणी और इस समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे, nवें पद बराबर होंगे, यानी n के किस मान के लिए बराबर होगा। n के किस मान के लिए जो दो गो एपी दिया है बराबर होगा। तो दो गो एपी मतलब पहला एपी का पहला पद कितना है, एक एपी है आपका 63, 65, 67। दूसरा एपी है 3, 10, 17 ... इसका पहला पद कितना है, इसका पहला पद 3 है। इसमें डिफरेंस कितना का है, तो 65 में 3 घटेगा तो 2, 65 में 3 घटेगा तो 2। इसमें देख लीजिए तो इसमें डिफरेंस कितना का है। इसमें डिफरेंस आपका पहला पद है 3, पहला पद लिख लीजिए, पहला पद कितना है इसमें 3, पहला पद कितना है 3। डिफरेंस निकालेगा तो डिफरेंस हमेशा बात बताते हैं कि अगले पद वाले पद में से पहले वाला पद घटाया जाता है। 10 में से आपका 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7, 10 में 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो चला ये देख लीजिए कि इसका अगर nवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे तो a + n - 1 × d, ठीक है। अगर इसका nवां पद का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a + n - 1 × d। तो कह रहे हैं n के किस मान के लिए दोनों एपी बराबर होंगे, n के किस मान के लिए दोनों एपी बराबर होंगे। तो इस एपी का पहला पद कितना है तो 3 प्लस n - 1 d मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिया है 2। इस एपी का पहला पद 3 प्लस n - 1 डिफरेंस कितना दिया है 7। 2 से n में करेंगे तो 2n, और 2 से 1 में करेंगे तो 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और 7 से n में करेंगे तो 7n, 7 से n में करेंगे तो 7n, और 7 से 1 में करेंगे तो 7 × 7। और 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 1, 1 + 2n। आई देखिए 3 प्लस में है 7 माइनस में है, 3 प्लस में 7 माइनस में, तो 3 में से 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -4, क्या जाएगा -4। अब बच जाएगा आपका 7n, क्या हो जाएगा 7n। अब देखिए इधर 2n है, 7n प्लस में तो कहाँ आ जाएगा री माइनस में आ जाएगा, 4n बच जाएगा। इधर प्लस में 1 है तो कहाँ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो 2 में से 7 घटेगा तो आ जाएगा -5n। अब -4 1 और -1 हो जाएगा -5, ये से 1 कट गया ना। अब देखिए यहाँ पे आ गया 5n बराबर 5, n बराबर निकलेगा 5, 5 गुना में तो कहाँ देगा भागा में, तो 5 से 5 घटे n बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर कितना आंसर आ गया 1 आ गया, n बराबर क्या हो गया 1। तो n बराबर आपका 1 आ गया। तो कह रहे n के किस मान के लिए दोनों एपी बराबर होंगे। तो n के सॉरी गलती हो गया, पहला पद यहाँ पर 63 है, सॉरी गलती हो गया, चला 1 सेकंड, 63 है उसमें ठीक है, यहाँ पर 63 होगा, यहाँ से सॉरी उसके लिए 63 में 2 घटेगा तो 61 हो जाएगा, 1 + 2n बराबर 3 में से 7 घटेगा तो -4 + 7n, ठीक है। आप लोग भी ध्यान दीजिए थोड़ा। 61 माइनस में तो कहाँ आ जाएगा ने प्लस में, माइनस में तो कहाँ आ जाएगा प्लस में। इधर 7n अब प्लस 2n है तो कहाँ आ जाएगा माइनस में 2n आ जाएगा। तो 61 को 4 को कितना हो जाएगा 65, और 7 में से 2 घटेगा तो 5n, 7 में से 2 घटेगा तो 5n। अब n का मान निकालिएगा तो 5 गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, 5 गुना में कहाँ जाएगा भागा में, 13 × 5 = 65,
एन का मान कितना आ जाएगा 13, एन का मान कितना आ जाएगा 13। तो एन के किस मान के लिए दोनों पद बराबर होंगे? एन के 13वें मान के लिए किस पद के लिए दोनों बराबर होंगे? तो एन बराबर 13। और एन के किस मान के लिए बराबर होगा? तो 13। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक है। और देखिए बेहतर से बेहतर पढ़िए, इतना बेहतर पढ़िए चला कि आपको कोई आपको आगे बढ़ने से ना रोक सके, ठीक है। नहीं कि आजकल बच्चे देख रहे हैं कि आज बहुत कम उनको बच्चे गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपको वो हर वो चीज मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, ठीक है। और इस उम्र में चला कम से कम ये जो है ना, जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है, इससे आप अगर बच गए 9वां 10वां इंटर, तो आपको आगे लाइफ में कुछ बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस का चक्कर छोड़िए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इतना बड़ा आदमी बनिए आगे चल के कि लोग आपके लिए पछताए, जो आपको छोड़े ना वो आपके लिए पछताए, ठीक है। वो क्या आने वाला उसका पीढ़ी पछताए, आने वाले सब बच्चे कहें, ठीक है, आने वाले वो अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा मैंने बहुत बड़ा कर दिया पाप, ना तो यही होता है एक दिन तुम्हारा बाप, ठीक है। अपने बच्चों को ऐसा बताए लोग। तो इलेक्शन से बचिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हो गई तू बल्ले बल्ले, हो गई तू बल्ले बल्ले। आज बहुत सारे रिजल्ट मेरे संस्था का आया, मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग का भी एक रिजल्ट आएगा अगले साल, आप लोग भी बताइएगा कितना कितना मार्क्स आया, मैं भी बहुत खुश रहूँगा उस समय। और इस समय आप लोगों को पढ़ने का टाइम है, तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उतार लिए क्वेश्चन को, उतार लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है। और देखिए चला, वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, मतलब तीसरा पद 16, ए प्लस कै डी 2d, इसका मान दिया है 16, ए प्लस 2d का मान 16, ए प्लस 2d का मान 16। वो एपी ज्ञात जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है। 7वां पद ए प्लस कै डी 6d, 7वां पद मतलब ए प्लस 6d। अब 5वां पद का लिखिएगा ए प्लस 4d, ए प्लस 4d। तो जो 7वां पद है 5वां पद से 12 ई ज्यादा है, तो ई 12 ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए 12 इधर जोड़ देंगे, बराबर करने 12 इधर जोड़ देंगे, बराबर करने 12 इधर जोड़ देंगे। इधर प्लस ए तो प्लस ए, दोनों तरफ प्लस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों तरफ प्लस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों तरफ प्लस में ए प्लस ए कट जाएगा। यानी बराबर के दोनों साइड अगर चिन्ह समान है और उसका मान भी समान है तो कट जाता है। ए है और दोनों प्लस में है तो कट गया। अब 6d यानी 4d प्लस में तो कहाँ आएगा, माइनस में, बराबर 12। 6 में से 4 घटेगा तो 2d, 2d बराबर 12। तो d का मान निकलेगा तो 12। अब 2 गुना में तो कहाँ जाएगा, भागा में, तो 2 छक 12। d का मान कितना हो गया, 6, d का मान कितना हो गया 6, डिफरेंस निकल गया 6। अब d का मान, इसको मान लीजिए समीकरण 1, d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यहां पर रख लीजिए। देखिए यहाँ पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2d बराबर 16। तो d का मान कितना रखिएगा आप, d का मान 6 रखिएगा, d का मान 6 रखिएगा। तो यहाँ पे a है तो a या प्लस 2 है तो 2 गुने d के जगह पर 6, d के जगह पर 6 बराबर 16, और 6 दूना 12 बराबर 16।
यानी 16 या प्लस 12 तो क्या आ जाएगा -12। तो 16 में से 12 घटेगा तो 4, 16 में से 12 घटेगा तो 4। तो आपका पहला पद कितना आ गया 4, पहला पद कितना आ गया 4, और डिफरेंस कितना हो गया 6। तो कह रहे एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए। बताइए एपी बनाना कितना आसान बात है, एपी बनाना। अब बताइए आप ही बताइए एपी कैसे बनाइएगा। पहला पद 4, डिफरेंस 6, मतलब 6 का डिफरेंस है, यानी 6 प्लस डिफरेंस है, प्लस 6 का डिफरेंस है, यानी 6 जुट रहा है, यानी 6 जुट रहा है। तो 4 में 6 जोड़ तो 10, 16, 16 6 22 डॉट 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 का बन गया आपका एपी। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और एक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप भी इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से मन लगा पढ़ाई कीजिए, अच्छा आपका मार्क्स भी आएगा। और मैथ ऐसा चीज़ है चला डेली थोड़ा थोड़ा सीखने वाला चीज़ है, और उसको बार बार प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप निखर के सामने आइएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको कथी नाम से भाई हो गया। जो पूछे कहीं आया होगा मिठाई लेकर, पूछ लीजिए कहाँ आया सर, हम बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो रोक दिएगा, क्लास रोकेगा। चलिए चला क्वेश्चन नंबर आप कीजिए 17, क्वेश्चन नंबर 17 कीजिए। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को और बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने में उसका आंसर उसी में छिपा रहता है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कर रहा है एपी इतना में अंतिम पद से 20वां पद, यानी पहले पहला पद कितना दिया है, तो पहला पद दिया है 3, कितना दिया है 3, डिफरेंस कितना दिया है, तो 8 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5, 8 में 3 घटाइएगा तो 5, अंतिम में कितना दिया है 253। तो अंतिम पद को लिखते हैं एन से, एन का मान कितना हो जाएगा 253, अंतिम पद को एन से, पहला पद को ए से, डिफरेंस को डी से। तो पहले एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दिया है 253, ए का मान 3, एन माइनस 1, डिफरेंस का मान कितना दिया है 5, डिफरेंस का मान कितना दिया है 5। 3 प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, 3 प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, 3 प्लस में है तो कहाँ जाएगा इधर माइनस में। ठीक है, 3 प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में। अब 253 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 250, इधर क्या बचेगा n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 5, 5 इधर गुना में है तो कहाँ चलेगा भागा में, 5 गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, 5 गुना में कहाँ चल जाएगा भागा में, 50 25, 5 बार में कट गया, आपका बच गया n माइनस 1, इधर आपका माइनस 1 है तो इधर कहाँ आ जाएगा प्लस 1। तो 50 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर 50 को 1 हो जाएगा 51 को, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं। सॉरी, तो करे अभी 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 आंसर है, अभी आया नहीं है। करे अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद कौन आया 51वां पद, 51वां पद से अंतिम में तो 51 आ गया, इसमें अंतिम पद कितने है 51 को पद है, तो 51वां पद से ही 20वां पद, 51 प्लस 20
मिल के कितना हो जाएगा 71, कितना हो जाएगा 71, यानी 71वां पद ज्ञात करना है। तो 71वां पद को लिखेंगे a + 70d। 11 मतलब देखिए अंतिम पद से 20वां पद कर रहा था, अंतिम पद कितना आ गया आपका 51, 51 में 20 कितना हो जाएगा 71। अब बताइए ए का मान है कितना, ए का मान आपका 3 है और 70 और गुने है डी का मान कितना आया है 5, डी का मान कितना आया है 5, चलो 5 रख दीजिए, 7 × 5 = 35, 350, 353, आपका अंतिम पद से 20 पर कितना हो जाएगा 353, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, आपका अंतिम पद का नंबर पाया 51, 51वां आपका अंतिम पद आया, तो 51वां अंतिम पद आया तो इससे 20वां नंबर मतलब 71, 71 को + 70d लिखेंगे, ए का मान डी का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि काफी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो बढ़िया सा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और आपको भी अगले साल बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है, आपका भी इंतजार रहेगा कि अच्छा मार्क्स आए, क्योंकि आज बहुत अच्छे रिजल्ट आया है। मेरे संस्था के बहुत सारे बच्चों का जिला टॉपर में नाम है, मेरे संस्था खुद के बच्चे जिला टॉपर में है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अगले साल जिला टॉपर क्या बिहार टॉपर कीजिएगा, और मेरे के साथ साथ अपने माता पिता सबका नाम रोशन कीजिएगा। इस क्वेश्चन को उतारिए। चला हो गया, उतार लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे लाइन में लाइन, अब हमारे की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का 24 दिया है, छठे और 10वें पद का 44 दिया है। एपी के प्रथम 3 पद याद करना है, बहुत से क्वेश्चन है। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का 24 है। चौथा पद ए प्लस कितना डी 3d, चौथा पद का लिखेगा a + 3d, चौथा पद को a + 3d, 8वें पद a + 7d। तो चौथा पद और आपका 8वें पद का योग दिया है 24, तो चौथा पद को a + 3d लिखिएगा कि जो एगो पद उससे कम एगो डी, 8वें पद को a + 7d, तो 8 गो पद है तो 7 गो डी, आप दोनों का योग कितना दिया है तो आपका दिया है 24, कितना दिया है 24, तो एगो का हो जाएगा 2 गो, और 7 को 3 गो 10d बराबर 24। अब बताइए सब में 2 कॉमन है कि नहीं है, इसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा a, और 10 में से 2 लीजिएगा तो कितना बचेगा 5, 2 × 5 = 10। कॉमन लेने का मतलब होता है कि फिर जब इसको अंदर डाल के गुना किए तो फिर ऊपर वाला आ जाना चाहिए। 2 से a में 2a और 2 से 5 में 5d, इधर हो जाएगा 24, a + 5d 24, 2 गुना में कहाँ चल जाएगा भागा में, तो कितना जाएगा 12, a + 5d बराबर हो जाएगा 12, a + 5d का हो जाएगा 12। इसको समीकरण 1 का मान लीजिएगा, समीकरण 1। अब कह रहे छठे और 10वें पदों का 44 है। छठे a + 5d, 10वां पद को लिखिएगा a + 9d, और दोनों का योग कितना दिया है 44, दोनों का योग कितना दिया है 44, दोनों का योग कितना दिया है 44। और देखिए ए जोड़िएगा तो 2a, अब 5 को 9 गो 14d बराबर 44। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। तो देखिए
2 इसमें भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा ए, और 2 का पारा कितना बार पड़ेगा, 14 आएगा, तो 7 बार कितना बढ़ेगा, 7 बार, तो 2 सत्ते 14, 2 14 में से 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, 7 इक्वल टू 44, ए प्लस 7d है 44, और 2 गुना में निकालना है भागा में, तो 22 दूना 44, ए प्लस 7d बराबर 22, ए प्लस 7d बराबर 22, समीकरण 2, समीकरण क्या हो गया 2, समीकरण क्या हो गया 2, तो समीकरण 2 हो गया। चलिए तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर सकते हैं आप, कर कीजिए आप लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिए। चलिए हम करके दिखाते हैं। ए प्लस 5d बराबर 12 है, इस समीकरण 1 है, इसमें समीकरण 2 घटा दीजिए, ए प्लस 7d बराबर 22 घटा दीजिए, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सही कट जाएगा, 5 में से 7 घटेगा तो माइनस 2d, 5 में से 7 घटेगा तो माइनस 2d, अब 12 में से 22 घटेगा तो माइनस 10, क्या हो जाएगा माइनस 10, ये सही कट गया, डी का मान निकलेगा 10, 2 गुना में था भागा में, 2 पचे 10, 2 पचे 10, डी का मान कितना हो जाएगा 5, डी का मान कितना हो गया 5, डी का मान कितना हो गया 5, मतलब डिफरेंस आपका 5 आ गया, तो डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए प्लस 7d बराबर 22, ए प्लस 7d बराबर 22, बताइए अब यहाँ पे ए प्लस समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 है, सॉरी समीकरण 2 है, 7 गुने डी का मान कितना है 5 बराबर 22, 7 बचे 35 बराबर 22, इधर देखिए इधर प्लस 35 है तो कहाँ जाएगा माइनस में जाएगा, तो 22 प्लस 35 इधर कहाँ आ जाएगा माइनस में 35 आ जाएगा, माइनस में 35 आ जाएगा, तो 22 में से 35 घटेगा, तो 5 में 2 गया 3, 3 में से 2 गया तो 1 माइनस 13, कितना आ जाएगा माइनस 13, माइनस 13, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, 3 पद लिखना है, तो बताइए पहला पद कितना है, पहला पद कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान माइनस 13 है, ए का मान आपका माइनस 13 है, तो आपका पहला पद आपका हो ही गया माइनस 13, पहला पद कितना हो गया माइनस 13, डिफरेंस कितना का है तो 5 का, डिफरेंस कितना का है तो 5 का, डिफरेंस कितना का है तो 5 का, मतलब 5 इसमें और ऐड होता चल जाएगा, तो माइनस 13 में 5 जोड़िएगा, माइनस 13 में 5 जोड़िएगा तो माइनस 8, फिर माइनस 8 में 5 जोड़िएगा तो माइनस 3, फिर माइनस 3 में 5 जोड़िएगा तो प्लस 2, कितना देगा प्लस 2, तो 1 2 3 4 को पद निकाल दिए, ये आपका आंसर हो गया, 3 को पद बोल रहा था 4 निकाल दिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए तब तक। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, और बहुत हालत ख़राब हो जा रहा है गर्मी में पढ़ाने में। चलिए फिर भी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, आप भी मेहनत कीजिए मेरे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
कोई सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये की से उधार लिया। कितना लिया? 5,000 रुपये के वेतन पर काम करना शुरू किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये जुट गया, तो 5,200 हो गए होंगे अगले साल। मतलब प्रत्येक साल 200 रुपये उसका तनख्वाह बढ़ गया, तो 5,200 हो गया, फिर 5,400 हो गया, फिर 5,600 हो गया। तो कह रहे किस वर्ष वेतन उसका जाते जाते 7,000 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7,000। तो ये बन गया एपी। क्या बन गया? एपी। तो पहला पद कितना है? तो 5,000। डिफरेंस कितना है? तो अगले वाले में से पीछे वाला घटाएगा। तो 5200 है, 5,000 है, तो 5200 में से 5,000 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा? 200। आपको अंतिम पद कितना दिया है? अंतिम पद 7,000। अंतिम पद कितना दिया है? 7,000। तो एन बराबर फार्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है? तो 7,000। ए का मान कितना है? 5,000। एन माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस 200 का। डिफरेंस कितना का है? 200 का। तो यहाँ पर 200 रख दीजिए। 5,000 प्लस में तेरे कहाँ आएगा? माइनस में। तो कितना हो जाएगा? 2,000। 5,000 प्लस में तेरे माइनस में आके घट जाएगा 7,000 में से 2,000 होगा ना। एन माइनस 1 गुने 200। 200 गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में। 200 से 2 0 से 2 0 कट गया, और 2 दहाँ 20। 10 बराबर एन माइनस 1। तो इधर देखिए एन बराबर माइनस 1 है तो प्लस 1, तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। तो एन मतलब 11, मतलब कितने वर्ष बाद वेतन 7,000 हो जाएगा? तो लिखेंगे 11 वर्ष बाद। 11 वर्ष बाद वेतन 7,000 हो जाएगा। वेतन 7,000 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आया है तो क्वेश्चन को उतारिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए देखिए, इसमें लास्ट में एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, पर इसको उतार लीजिए। बहुत गर्मी है आज, हालत खराब हो गया ऑनलाइन पढ़ाने में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। कोई रामकली ने किसी वर्ष प्रथम 5 रुपये की बचत की, अपनी साप्ताहिक बचत इतना बढ़ाती गई। देखिए ये एपी बन जाएगा, आप इसको भी बना सकते हैं। पहले बार कितना बचत की? 5 रुपया। फिर हर एक महीना 1 रुपया 75 पैसा अपना बचत बढ़ाती गई, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 6 रुपया 75 पैसा। फिर इतना बढ़ते 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 कितना हो जा रहा है? 20 रुपया 75 पैसा। तो पहला पद आपका हो गया 5, पहला पद 5 है। डिफरेंस कितना बढ़ रहा है? तो 1 रुपया 75 पैसा, और लास्ट पद कितना दिया है? 20 रुपया 75 पैसा। तब इसमें भी एन का फॉर्मूला लगा के एन का मान निकाल सकते हैं। तो ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं एक, और कल इस होमवर्क में सब लोग करके आएगा। तो आज के क्लास इतने पर रखते हैं, और आपका ये एक्सरसाइज हो गया खत्म। 5.2 आपका जो एक्सरसाइज था खत्म हो गया। 5.1 में केवल आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, कौन एपी है नहीं है, तो हम कल करा देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद 5.3 पढ़ा जाएगा। तो आज के रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बार। सभी दोस्तों को नमस्कार।